नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, जिसे अभी अपने ऑब्जेक्टिव को तो पा लिया, अपने लक्ष्य को तो पा लिया, लेकिन इसके बाद कैसे सेना की तैयारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे डोभाल की डील से पाकिस्तान और चीन घबरा गए हैं। अजीत डोभाल जो कि रूस जाने वाले हैं, और रूस जाने से पहले कैसे पाकिस्तान और चीन में घबराहट हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान अजीत डोभाल के नाम से ही घबराता है। अब अजीत डोभाल रूस जा रहे हैं और वहां से जो हथियार लेकर आएंगे उससे पाक और चीन में सनसनी मची हुई है। भारत की ये तैयारी क्या दिखाती है, आज इसकी बात महाभारत में करूंगी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक होने वाली है। पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक भारत करने वाला है, और यह स्ट्राइक 1,70,000 करोड़ की होगी। वो पाकिस्तान जो पहले ही भीख मांग रहा है, जो पहले ही आर्थिक रूप से बुरी तरह से पिटा हुआ है, उस पर एक और स्ट्राइक भारत करेगा, और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच से होगी। उससे बचना मुश्किल होगा। अगर वो स्ट्राइक पाकिस्तान पर होती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा हथियारों को खरीदना, जिसके लिए वो 4 देशों का दौरा करने वाले हैं शहबाज शरीफ। आज इसकी भी बात होगी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे भारत से चीन डर गया है। अगर चीन डर गया है तो कितने दिन पाकिस्तान बचेगा। और यह मैं इसलिए आपको कह रही हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से सीधे पूछा गया पत्रकार द्वारा कि क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि चीन के हथियार बुरी तरह से पिट गए ऑपरेशन सिंदूर में, यानी चीन के हथियार बुरी तरह से ध्वस्त हो गए, वो पिट गए। आप लोग इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। और चीन की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है वो इधर उधर देखने लगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और इसीलिए उन्होंने निष्पक्षता पर ज्ञान दे दिया। उन्होंने ये बता दिया कि वो भारत के साथ उतना ही खड़े हैं जितना वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब ये बहुत ही बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए है, लेकिन क्या ये दिखाता है कि चीन अब खुलकर भारत के साथ खड़े होने का भी दावा कर रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ तो खड़े होने की बात करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो भारत से डरा हुआ है? आपको सुनवाती हूं कैसे पत्रकार ने सबके सामने ये इस बात की पोल खोल दी कि पाकिस्तान में चीनी हथियार बुरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पिट गए। Indian military official claimed that China provided Pakistan with air defense and satellite support during its said that the Chinese weapon systems performed below average. Said that the Chinese weapon systems performed below average. 你的具体问题呢？建议向中方的 भारत और पाकिस्तान दोनों ही चीन के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। चीन दोनों देशों के साथ संबंधों को बहुत महत्व देता है। चीन ने हमेशा एक निष्पक्ष स्थिति बनाए रखी है। 所有周边邻国的关系。 तो आपने सुन लिया कि कैसे चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता निष्पक्षता का पाठ पढ़ाने लगी। उनसे खुलकर पत्रकार ने पूछ लिया, आपके हथियार पिट गए हैं, आपको इस बात का एहसास है? यानी चीनी हथियार को भारत ने कैसे बुरी तरह से रौंदा है, ऐसे में पाकिस्तान का क्या अस्तित्व होगा? आज महाभारत में मैं इसकी भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि कैसे अजीत डोभाल पहुंच रहे हैं रूस। अजीत डोभाल रूस पहुंचने वाले हैं। रूस के दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल जाएंगे और S-400 की फास्ट डिलीवरी पर वो बात करेंगे। रूस से S-400 सिस्टम की 2 खेप पहले ही आ चुकी है, अब और आनी है, और उन्हीं के बारे में बात करने के लिए रूस जाने वाले हैं अजीत डोभाल। भारत के एयर डिफेंस में S-400 की कितनी अहम भूमिका रही है बताने की जरूरत नहीं है, आप सबने सुना है। रूस ने S-500 एयर डिफेंस भी बना लिया है, यानी इसका अगला वर्जन भी बना लिया है। अब इस अगले वर्जन को खरीदने पर भी बात कर सकता है भारत, ये भी खबर है। इसी के साथ साथ सुकोई 57 फाइटर जेट्स की डील भी रूस के साथ संभव है। सुकोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिस पर रूस से बात करेंगे अजीत डोभाल। परमाणु पनडुब्बियों को लेकर भी रूस से बात हो सकती है। तो ये दौरा बहुत अहम है।
ये सुरक्षा मामलों की 13वीं बैठक है जो रूस में होने वाली है। 27 से 29 मई को यह बैठक होगी और अजीत डोभाल इसमें जाने वाले हैं। इस खबर से कैसे पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मचा हुआ है, इसी की बात आज करूंगी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताने वाली हूं, इस बात को समझिएगा कि भारत में अपना जो एक हथियारों का बेड़ा है उसे बढ़ाने के लिए भारत कैसे काम कर रहा है, उधर पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी आपको बताऊंगी। भारत को इस साल 12 तेजस MK1A मिलेंगे क्योंकि HAL अगस्त से तेजस MK1A की डिलीवरी करने वाला है। तेजस MK1A 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है और अमेरिकी इंजन मिलते ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। आप समझिए कि भारत को 12 सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स भी मिलेंगे और नागपुर की जो यूनिट है वहां पर सुकोई 30 MKI का ये निर्माण चल रहा है और आप मानिए कि एयरफोर्स को इन विमानों की डिलीवरी बहुत जल्द मिलने वाली है। यानी भारत की तरफ से एक तरफ अजीत डोभाल रूस जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत का स्वदेशी हथियार भंडार भी कैसे भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में अपनी तरफ से योगदान दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जहां हथियारों का बेड़ा बढ़ रहा है वहीं पाकिस्तान पर हर संभव स्ट्राइक हो रही है। आपको आज बताती हूं कि कैसे पाकिस्तान पर एक ऐसी आर्थिक स्ट्राइक करने की तैयारी में है भारत जिसमें पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा पाकिस्तान। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक करेगा भारत। ठाट बाट छोड़ो, पाकिस्तान का हुक्का पानी भी हो जाएगा बंद। पाकिस्तान को समझ आएगा कि पंगा लेने का क्या होता है अंजाम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही इन दिनों भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सिंधु जल संधि करके पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, फिर वीजा रद्द करके पाकिस्तानियों को भारत से निकाला, फिर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया किया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते और आतंक के मुद्दे पर खरी खरी सुना दी है। I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks. भारत अगले महीने पाकिस्तान को विश्व बैंक से मिलने वाली मदद पर बात करने जा रहा है। खबर है कि भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF से बात करेगी और अगर भारत अपनी इस मुहिम में कामयाब हो गया तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाला $20 अरब का कर्ज वाला पैकेज भारत रोक सकता है। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से अगले महीने मिलने वाले 1,70,000 करोड़ नहीं मिलेंगे। भारत पुरजोर कोशिश में लगा है कि पाकिस्तान को यह पैसा किसी कीमत पर ना मिले, जिससे वो इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में ना कर पाए। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान के कर्ज की बात करें तो पाकिस्तान पर इस समय 21.6 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज है। ये कर्ज इतना ज्यादा है कि ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा अपने ऊपर 86,500 रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है। पाकिस्तान ने 7.3 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज ले रखा है, जबकि 14.3 लाख करोड़ पाकिस्तान ने घरेलू कर्जा लिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। क्या यह IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है,
उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पहले भी FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा था, लेकिन साल 2022 में कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अगर भारत पहले की तरह ही पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में ला पाया तो ये पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी चोट होगी, क्योंकि ग्रे लिस्ट में आते ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को निवेश और व्यापार पर भी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।